जो जरा भी संसदीय ज्ञान वाला होगा, इस विधा से परिचित होगा, इस प्रस्ताव पे सिर्फ हंसा जा सकता है। एक डपोरपंथी भरा प्रस्ताव है जो सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए लाया गया है। इसका कोई वजूद नहीं, कोई भविष्य नहीं। अब किसके खिलाफ लाया गया है? जिसने साबित कर दिया है आज के दौर में कि राहुल गांधी को न डराया जा सकता है, न धमकाया जा सकता है। वो एक ऐसा योद्धा है जिस पर मोदी सरकार के दमन का कोई असर नहीं होता। वो किसानों, मजदूरों, देश भारत माता के लिए खड़ा है। हमें गर्व है अपने नेता पे। इतने ही कहूँगा, नेता प्रतिपक्ष हो तो राहुल जैसा। मैं उनकी पूरी बात से सहमत हूँ। जितना विस्तार में उसके जाता जा रहा हूँ, जिस तरह डेटा सरेंडर किए गए, जिस तरीके से डेटा का अधिकार दिया गया, किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगारों का भविष्य चौपट कर दिया गया है। ये कंप्लीट सरेंडर है। घुटनों पे बैठ जाना है, नतमस्तक हो जाना है। सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वहाँ हिंदुओं के हित, बौद्धों के हित, सिखों के हित, अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहे, उनको सुरक्षा मिले। जो भी जीते उसको बधाई। निशिकांत दुबे का पॉलिटिकल करियर, निशिकांत दुबे का पॉलिटिकल इंटरवेंशन, निशिकांत दुबे का जो पॉलिटिक्स है, जो हेट्रेड और कम्युनल है, वो पूरे देश को पता है। राहुल गांधी को निशिकांत दुबे का सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत पड़े तो हम पॉलिटिकली और लीगली इसको फाइट करेंगे। और कोई ना कोई इस सदन से निकालना है, बाहर करना है, मोशन लेकर आना है, वो निशिकांत दुबे को ही बाहर करना है। वो पूरे देश को जानने वाली चीज़ है। सो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ निशिकांत दुबे, वी आर गोइंग टू फाइट हिम पॉलिटिकली. I don't think he is very well aware of the rules and procedures of the House, where he is trying to move a motion whereby Rahul Gandhi would be permanently not allowed to contest the election. So let him study on that. काफ़ी सालों से, for the last many years, BJP and RSS is trying to capture Kerala, and they have done many political interventions, including trying to divide the minorities of the state, the Muslims and Christians, to make sure they win. But unfortunately, they don't have a single seat out of the 140 seats. So I don't know what magic is the Honorable Prime Minister going to do. But the literate and political people of Kerala would reject the ideology of BJP, and UDF-led Congress is going to come in a huge majority in the coming elections. मैं समझता हूँ एक फिल्म आपने देखी थी वक्त का, उसमें राजकुमार का डायलॉग था, जिसके अपने घर शीशे के होते, दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। वो सदन को गुमराह कर सदन का वक्त जाया कर रहे हैं, और वो शिखंडी की भूमिका में कहे। जब मोदी सरकार डरती है तो इनको निशिकांत दुबे कि एक विषय से भटकाव के लिए उसको शिखंडी की तरह आगे कर देती है। ये तो उनकी भूमिका शिखंडी की तरह। देखिए, जहाँ तक यूएस ट्रेड डील का सवाल है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के हितों के साथ समझौता हुआ है। तो राहुल जी जो बात बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। अभी तो पूरे डिटेल भी नहीं, जब डिटेल आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। तो उसका जवाब तो जो है दे दिया है ना राहुल जी ने, कि जो करना हो करो, जो करना हो करो। सत्ता पक्ष को हमारे खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम यूएस डील के खिलाफ लड़ते रहेंगे, और किसानों के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश में नई सरकार आई, हम उसका स्वागत करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार चुनी गई, हालांकि उसमें मुस्लिम आवामी लीग को नहीं भाग लेने दिया गया, लेकिन जो भी आए हैं, खलदा जिया के बेटे रहमान साहब, तो हम उनको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि भारत के साथ वो रिश्तों को जो है मजबूत करेंगे, और भारत बांग्लादेश मिल के जो है इस क्षेत्र में जो है सहयोग के रास्ते पे चल के जो है आगे बढ़ेंगे। कौन सा किसान का मुद्दा? झूठ, राफेल की तरह झूठ, लोगों में भ्रम फैलाना। जो चीज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो फिर ये भ्रम फैलाना, इसके सिवा और क्या है?
ये देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। अब भ्रम फैला करके देश में, मैं कल भी कहा, ये गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। इनके ऊपर तो प्रिविलेज ही नहीं, बाहर भी केस होना चाहिए। जब तक अभी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, सिग्नेचर किया हुआ, अभी तो जवाब सवाल चल रहा है और आप देश में भ्रम फैला रहे हैं किसानों के हित कर। जिसको पता नहीं है कि बाछी और बादशाह में क्या अंतर होता है, वो किसानों के हित की बात करेंगे। जिसको पता नहीं कि खेत क्या होता है, कलावती के घर में गरीबी सीखते हैं। अरशद मदनी क्या समझ लिए हैं, ये पाकिस्तान है क्या? उस पर तो एक बोली नहीं निकला। हमारी मंदिरें टूट गई। यहाँ अगर वंदे मातरम, आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था वंदे मातरम, वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे वो, मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या आदमी हो। पहले तो सबसे पहले निशिकांत दुबे जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने सदन की मर्यादा को तार तार अपने शब्दों से कर रखा है और निश्चित रूप से वो अपने आप ऊपर नहीं कर रहे हैं। ये सत्ता का संरक्षण है। हम सब शर्मसार है कि नेता प्रतिपक्ष को या पूर्व प्रधानमंत्री को, स्वर्गीय प्रधानमंत्री को, देश का आजाद करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री को इस तरह की गालियां सदन में दी जाती है और संरक्षण मिलता है। हम शर्मसार है अपने बच्चों के सामने ये कहते हुए भी कि ऐसे जगह बैठते हैं जहां गालियां खुलेआम दी जाती है। आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ नहीं करेगी अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो। जिस तरह से देश के हितों का समझौता किया गया है, देश की सुरक्षा और सम्मान के साथ भी समझौता है। Make some statements in the house only to divert the attention of the discussion and the house. Otherwise there is nothing. It is only a statement for media, print media and electronic media. Otherwise there is no seriousness in that. देखिए, ये दिशा से भटकाना, आप जानते हैं एप्स्टीन फाइल बहुत ही गंभीर फाइल है, जिसमें हरदीप सिंह पुरी जी का भी मैंने देखा था। 2008 में ही कॉन्विक्ट हो गए थे एप्स्टीन और 18 महीने की जेल भी थी, और 2014 में इनका ईमेल हुआ है और वो एग्जॉटिक आइलैंड के बारे में बात करते हैं। सब जानते हैं उनके एग्जॉटिक आइलैंड में क्या हुआ करता था, किस प्रकार से नग्न नाच वहाँ हुआ करते थे। तो वह एक मामला है जो सामने आ रहा है। बजट के अंदर कुछ नहीं है। साथ ही साथ गंभीर बात यह है कि बुलेटिन पार्लियामेंट से निकला हुआ है कि कोई भी अंदर का वीडियो कोई भी सांसद नहीं दे सकता। उसके लिए भगवंत मान एक बार सस्पेंड हो चुके हैं, रजनी पटेल 7 महीने के लिए सस्पेंड हुए हैं, और यहाँ संसदीय कार्य मंत्री जिसका काम होता है सत्ता को, विपक्ष को, उनकी बातें लेकर जाना, संसद को चलाना, वही आग दिए जा रहे हैं और 2-2 बार वीडियो को डाउन कर चुके हैं। ऐसे में क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? सिर्फ यह देखा जा रहा है कि सत्ता जो चाहे वो कर सकती है और विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तानाशाही चल रही है। तो यह कुछ एक मामले हैं जिसको सरकार दबाना चाहती है। भारत पाकिस्तान मैच होगा, अब जीतते रहे हैं। मैं भारतीय टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे मालूम नहीं कोलंबो की पिच कैसे होगी, लेकिन पूरा देखा जाए तो हमारी टीम में अच्छी ताकत है और भारतीय टीम को जीतना चाहिए।